हेलो गाइस। हाउ आर यू ऑल? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको बराबर? एक बार चैट सेक्शन में या हैंड रेज करके बता दो अगर मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है आपको। चैट सेक्शन भी मैंने ओपन कर दिया है, वहां पर भी आप यस टाइप कर सकते हो अगर आपको आवाज़ प्रॉपरली आ रही है। ओके 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 ओके। और कैमरा वगैरह ऑन कर लो यार। अभी मैं भी थोड़ी देर में कर रहा हूँ, 8:05 पे हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। बाकी अगर आप किसी भी ग्रुप का पार्ट हो, किसी भी ग्रुप में हो, आप अपने स्पॉन्सर को मैसेज डाल दो, उस ग्रुप में मैसेज डाल दो कि मीटिंग 2 से 3 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, सब लोगों को बुला लो फटाफट। अच्छा, मैंने इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग बता दिया कि 8:05 पे स्टार्ट होगी। आपके अकॉर्डिंग अगर जो भी आपको टाइम अलॉटेड है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को 7:30 है, तो आपको आपके लिए 7:35 पे स्टार्ट होगी, और बांग्लादेश वालों के लिए 8:35 पे। ओके। जल्दी से कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। कैमरा ऑन करने को पता है क्यों कह रहा हूँ मैं? ताकि ना एक इंटरेक्शन बना रहे। अगर एक इंटरेक्शन बना रहेगा, आप लोग कैमरा ऑन करके बैठोगे ना, तो एक अटेंटिवली आप सेशन अटेंड कर पाओगे, समझ रहे हो? कैमरा ऑन रहेगा तो आपको लगेगा हाँ यार आपको कोई देख रहा है, तो आप और ध्यान से सारी चीज़ों को सुनोगे और इम्प्लीमेंट कर पाओगे इन फ्यूचर फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो जल्दी से कैमरा ऑन कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं मीटिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। मैं एक बार ये पिन कर लेता हूँ अपने आप को। ओके। सो क्लियरली विजिबल हूँ मैं सबको? प्रॉपरली नजर आ रहा हूँ? ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ कि मैं कौन हूँ। हो सकता है आप में से काफी सारे लोग मेरे को जानते हो सकता है कोई ना जानता हो। पोस्टर जिसने देखा है उसको ये शक्ल तो पक्का याद रही होगी, है ना? कि कोई तो इंसान है इंडिया से जिसके बाल लंबे हैं और वो आज मीटिंग करने आ रहे हैं। ठीक है। तो मेरा नाम है गीतांशु, एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। डिजिटल मार्केटिंग के एरा में मेरे को लगभग 3 साल हो चुके हैं काम करते हुए। और इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है। सर पहले ग्रोवेज में थे, हाँ मैं अभी भी ग्रोवेज में हूँ इनफैक्ट। जब लोग मेरे को बहुत पहले से जानते हो, आपने मेरी कोई ना कोई ट्रेनिंग देखी होगी ग्रोवेज में, राइट? मैंने हॉल ऑफ फेम का सेशन दिया है ग्रोवेज में। मैंने बेसिक्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर एक ट्रेनिंग दी थी। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मोस्ट ऑफ यू मेरे को जानते होंगे, बट हाँ कुछ परसेंटेज आप में से मेरे को लोग जानते होंगे कि हाँ
कोई तो इंसान है जिसको कुछ आता है जो हमें कुछ सिखा सकता है। बाकी आज का जो ट्रेनिंग है, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, वो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग पे। किस चीज पे? इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग पे आज का सेशन है, और बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। हो सकता है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसमें से कुछ चीजें आपको पहले से भी आती हूँ, बट एक चीज को करने का ना तरीका अलग अलग हो सकता है, राइट? आपके घर आने के तरीके बहुत सारे होंगे, बहुत सारे रास्ते होंगे आपके घर पहुंचने के, बट बेस्ट रास्ता कौन सा है वो आपको मालूम होता है। तो वैसे ही कुछ बढ़िया टेक्निक्स, कुछ बढ़िया स्ट्रैटेजीज आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे काम करने का तरीका तो सेम ही रहेगा, बट जो रिजल्ट्स होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। जल्दी से सेल्स कैसे निकाले सर वो बताओ। देखो, सीधा रिजल्ट के पीछे भागोगे ना तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को ना यही चाहिए होता है कि मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे को बस कोई बंदा मेरे साथ ज्वाइन कर ले, मेरे से प्राइम परचेज कर ले, कोई प्रो कोर्स परचेज कर ले, कुछ भी कर ले, बट कैसे भी परचेज कर ले, मेरे पास पैसा आ जाए। अगर उस चीज के पीछे भागोगे ना तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे अपनी लाइफ। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार। थैंक यू सो मच। हाँ, दिसंबर में मैंने न्यू कार परचेज करी थी। ओके। तो मैं क्या करता, रिजल्ट के पीछे भागोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हमेशा प्रोसीजर के पीछे भागो, प्रोसेस के पीछे भागो। अगर आपने प्रोसेस फॉलो कर लिया ना, प्रोसीजर फॉलो कर लिया ना, तो रिजल्ट अपने आप मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मैं फ्री फंड की या फालतू की मोटिवेशन नहीं देने आया हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाने आया हूँ, जिनको इंप्लीमेंट करके 110% रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ आ रही है सारी बातें? अच्छा, चैट सेक्शन, मतलब चैट्स में इतनी ज्यादा वो मत करो आप लोग, चैट्स वगैरह, क्योंकि ना मेरे को फिर उस चीज से डिस्टरबेंस होती है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं ऑफ करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के मैसेजेस मैं साथ साथ पढ़ता रहूँ। बाकी कोई इशू नहीं। तो आप थोड़ा वहाँ पे वॉल्यूम कम ही रखना अपने मैसेजेस का। सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेंगी? आपके ग्रुप में मिल जाएंगी आपको रिकॉर्डिंग्स, आपके स्पॉन्सर से आप लोग मांग सकते हो। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दी मीटिंग। तो मैंने क्या बताया था कि प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर आज की ट्रेनिंग होने वाली है। अब पहली बात आती है, प्रोफाइल बिल्डिंग करनी क्यों है, और इंस्टाग्राम के थ्रू ही हमें प्रोफाइल बिल्डिंग क्यों करनी है, क्यों है इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट। तो मैंने ना कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, देखो मैं यहाँ पे पॉइंट्स बना के बैठा हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स बना रखे हैं जो आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ। मेरे सिखाने का फायदा तभी होगा जब आप लोग ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में भी लिख लो। क्या बोला मैंने? ये सारे पॉइंट्स सिखाने का फायदा तभी होगा जब ये सारे पॉइंट्स आप लोग अपनी कॉपी में भी लिख लोगे, और अपनी लैंग्वेज में। मतलब एक होता है ना कि यार जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से मेरे दिमाग में भी घुस जाएगा, और उस चीज को मैं पढ़ूंगा तो मेरे को समझ आ जाएगा कि हाँ यार मैंने उस टाइम पे क्या सोचकर लिखा था। समझ आई बात? तो नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल पेंसिल इज फार बेटर देन लॉन्गर मेमोरी। लोग बोलते हैं हमारी याददाश्त बहुत तेज है, हमें बहुत कुछ याद रहता है, बट एक छोटी सी पेंसिल उस लंबी याददाश्त को ना बहुत इजीली ओवरकम कर सकती है। तो बेटर है कि आप वो चीजें लिख लो अपनी। लॉन्गर मेमोरी के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास मत करो, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज, कोई चीज ऐसी हो जो मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बता दूं और आपको वो याद ना रहे बाद में। बट अगर उसको लिख लोगे ना तो वो मरते दम तक याद रहेगी, क्योंकि वो नोट्स आपके पास होंगे। तो आपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जो इंसान नोट्स बनाएगा ना वही इंसान नोट छापेगा। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, नोट्स बनाओगे तभी नोट्स छाप पाओगे। ठीक है, अभी 300-350 लोग हैं इस मीटिंग के अंदर, और इसमें से भी ना 150 लोग ही ऐसे होंगे जो ध्यान से इस मीटिंग को देखेंगे, और उसमें से 50 लोग ही ऐसे होंगे जो नोट्स बनाएंगे। और वो जो 50 लोग होंगे ना, वही एक रेशो ऐसा होता है जो हर जगह हर फील्ड में एक बेटर रिजल्ट निकाल के देता है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी होता है, और ऐसी हमारी लाइफ में भी होता है। हाँ, तो आपने नोट्स बनाने हैं अच्छे से, सारी चीजें लिखो। और अब स्टार्ट करते हैं कि वाई इंस्टाग्राम इज इंपॉर्टेंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंस्टाग्राम बिल्डिंग का, प्रोफाइल बिल्डिंग का, कि वाई इंस्टाग्राम इज इंपॉर्टेंट, क्यों करनी है प्रोफाइल बिल्डिंग, क्यों इंस्टाग्राम पे हमें काम करना है। तो पहला पॉइंट है लीड जनरेशन, ये सबको मालूम है, भर के लीड्स है, भर के यूथ है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो पहला पॉइंट तो यही है कि मैं एक बार ना ये हैंड्स लो कर दूं। हाँ, ओके। कैमरा ऑन कर लो यार, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कैमरा नहीं हो। कैमरा ऑन करो फटाफट, ऐसे मजा नहीं आता। कैमरा 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 दबा दो यार। जो सुंदर लोग होंगे ना यार वो तो फट से दबा देंगे, जिनको ये पता होगा कि हाँ यार हम तो सुंदर है, हम तो दिखा सकते हैं अपनी शक्ल। जो नहा के बैठा होगा, ठीक है, बढ़िया करके कैमरा ऑन कर लो।
तो हमारा पहला पॉइंट है, इंस्टाग्राम इज इंपॉर्टेंट। एंड फर्स्ट पॉइंट इज लीड जनरेशन। आप भर के लीड जनरेट कर सकते हो इंस्टाग्राम से, ये चीज आपको मालूम है। इतना यूथ है इंस्टाग्राम पे कि हर दिन मिलियंस ऑफ प्रोफाइल बनती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ प्रोफाइल डेली क्रिएट होती है। तो आपके पास इतना ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट करने के, तो फिर क्यों ना बनाए हम एक बढ़िया प्रोफाइल, राइट? तो पहला ऑप्शन तो ये है, पहला पॉइंट ये है कि हमें लीड्स भर के मिलती है इंस्टाग्राम पे। तो अगर हमारी प्रोफाइल अच्छी होगी तभी कोई आपके पास आएगा ना। अब इंस्टाग्राम को ना आप एज अ शोरूम देखो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, किसी भी चीज का आपने बिजनेस स्टार्ट करा, ओके? तो ऑब्वियसली उसकी दुकान खोलोगे। दुकान को हम क्या बोलते हैं? शोरूम बोलते हैं। तो इंस्टाग्राम आपके बिजनेस का शोरूम है। और शोरूम कैसा होना चाहिए? शोरूम हो जाना चाहिए एकदम साफ सुथरा, एकदम चकाचक, कि कोई आए तो उसको ऐसा ना लगे कि मैं गलत जगह आ गया। कि कोई आए तो उसको ऐसा ना लगे कि मैं गलत जगह आ गया। तो आपने जो अपना शोरूम है, आपका जो आपका इंस्टाग्राम है, वो एकदम सजा के रखना है। एकदम बढ़िया सी प्रोफाइल फोटो, बढ़िया सी एकदम सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको बता दूंगा, एक एक चीज प्रॉपरली बताऊंगा कैसे क्या होनी चाहिए। तो आपने इसी चीज को ध्यान में रखना है कि जो इंस्टाग्राम है वो आपका शोरूम है। अब इस पॉइंट को दिमाग में रखना, और जितनी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, उसको एक एक पॉइंट के साथ रिलेट करते रहना। पहला, लीड जनरेशन, ये फायदा है कि इंस्टाग्राम ग्रो करने का। दूसरा, यू कैन ग्रो एज अ कंटेंट क्रिएटर। आपको मालूम है इंस्टाग्राम पे हर कोई ग्रो बिज नहीं कर रहा, हर कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहा, हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा, हर कोई कोर्स प्रमोट नहीं कर रहा। और भी कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं और अंधा पैसा कमा रहे हैं। मालूम है आपको ये बात? तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम एज अ कंटेंट क्रिएटर भी इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बूस्ट योर बिजनेस, जो हमारा मेन पॉइंट है, कि हम जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, ग्रोविस के साथ हम लोग एसोसिएटेड है, राइट? तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। हम जितना चाहे उतना बूस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू अपने बिजनेस को। थर्ड पॉइंट ये। फोर्थ, हम अपनी लीड्स का फॉलोअप कर सकते हैं। फॉलोअप कैसे कर सकते हैं? स्टोरीज के थ्रू। हम अपनी ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं जिसको लोग ज्वाइन करेंगे तो उसके थ्रू हमारा फॉलोअप होगा। ठीक है, तो हम अपनी लीड्स का फॉलोअप कर सकते हैं। बहुत बेस्ट सोर्स है इंस्टाग्राम अपनी लीड्स का फॉलोअप करना, लीड जनरेशन के लिए तो है ही, उन्हीं लीड्स का फॉलोअप करने के लिए भी बहुत बेस्ट सोर्स है इंस्टाग्राम। उसके बाद लास्ट पॉइंट है रीच टू टारगेट ऑडियंस। मतलब आप एक टारगेट ऑडियंस, आप जिस ऑडियंस को चाहो टारगेट कर सकते हो। अगर आप फिटनेस फ्रीक हो, आप जिम जाते हो, आप जिम की वीडियोस बनाओगे तो आपकी वीडियोस के चांसेस है कि 95% उन लोगों तक पहुंचेगी जो ऑलरेडी जिम जाते हैं, ताकि वो लोग रिलेट कर पाए उस चीज से। अभी आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस के लिए कोई भी रील डालते हो, कोई पोस्ट डालते हो, तो आपकी जो पोस्ट है वो उन लोगों तक पहुंचने लग जाएगी जिनको बिजनेस के बारे में जानना है, जिनको बिजनेस चाहिए, जिनको वर्क फ्रॉम होम करना है अपनी लाइफ में। तो आप राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो ये सारे फायदे हैं इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के, एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करने के, ये सब फायदे हैं। ठीक है, साथ में और क्या क्या बेनिफिट्स हैं प्रोफाइल बिल्डिंग के? आप अपने आप को एज अ पर्सन इंप्रूव कर सकते हो। बहुत, मैं जब 3 साल पहले इस बिजनेस में आया था ना, मैं ऐसा नहीं था बिल्कुल। मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जब मैंने, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? एक बार ऐसे कर दो अगर आवाज क्लियर आ रही है, कैमरा जिनके ऑन है। आवाज क्लियर है ना? क्योंकि एक कोई बोल रहा है कि, हाँ चैट में, तो जिनको क्लियर नहीं आ रही है आप एक बार अपना नेटवर्क इशू चेक कर लो, शायद कुछ होगा। ठीक है, ओके। तो अब एज अ पर्सन कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप लोग? सबसे पहले अपने आप को पहचानो। नो योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर नोइंग योर ऑडियंस, ओके? सबसे पहले आपने अपने आप को पहचानना है कि आप किस चीज में बेस्ट हो। कि आप किस चीज में बेस्ट हो। आपको लोगों को स्टोरी टेलिंग करना पसंद है, या फिर आपको नेचर ज्यादा पसंद है, कि आपको नेचर की वीडियोस अपलोड करना पसंद है, या आपको मोटिवेशनल कंटेंट बताना पसंद है? ये चीज पहले अपनी आपके अपने अंदर डिस्कवर करो। अगर वो चीज आपने कर ली तो आपको राइट ऑडियंस मिल ही जाएगी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि अपने आप को कैसे डिस्कवर करना। देन नो योर नीश, अपनी नीश डिस्कवर करो। वही सेम चीज कि आप किस चीज में बेस्ट हो। अब नीश डिस्कवर करने के ना बेस्ट तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो वो है योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने? योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, प्लस व्हाट यू कैन टीच टू अदर्स। योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट प्लस व्हाट यू कैन टीच टू अदर्स, मतलब
एक चीज जो आप दूसरों को सिखा सकते हो, दूसरा जिसमें आपको इंटरेस्ट है, इन दोनों चीजों को मिलाकर नीश बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रील्स बनाने में बेस्ट हूँ और मेरे को लोगों को मोटिवेट करना पसंद है, तो मैं मोटिवेशनल रील्स बनाऊंगा। मुझे लोगों को मोटिवेट करना पसंद है और मेरे को रील्स बनाना पसंद है। मेरा इंटरेस्ट हो गया रील्स, लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं लोगों को सिखा सकता हूँ, तो ये हो गई मेरी नीश। यही आपको भी करना है। अब अगर आप बिजनेस में हो तो आपको लोगों को पैसा कमाना सिखाना आता है, साथ में आप अपना इंटरेस्ट सर्च करो कि आपको किस तरीके से लोगों को अपना कंटेंट डिलीवर करना है, और इन दोनों को मिला के नीश बना लो। हमारी जो मेन नीश है वो यही है, वर्क फ्रॉम होम, जो एक कॉमन नीश है जिसकी मैं बात करूं। आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहे हो कुछ कोर्सेज के थ्रू, राइट? तो आप लोगों की नीश है वर्क फ्रॉम होम। अब आप वर्क फ्रॉम होम ही अगर प्रमोट करते रहोगे ना इंस्टाग्राम पे, तो हो सकता है इंस्टाग्राम आपकी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दे, बहुत ज्यादा मेरी लग चुकी है तो मेरे को मालूम है। तो वो चीज आपने नहीं करनी, ध्यान रखना है कि ज्यादा वर्क फ्रॉम होम भी आप प्रमोट मत करो। बट नीश तो वही होनी चाहिए। तो उसको प्रमोट करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, ठीक है? उसको प्रमोट करने के तरीके बहुत सारे होते हैं जो मैं अभी बताऊं। सेकेंड थिंग इज, मेक इंस्टाग्राम अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। मतलब इंस्टाग्राम है तो लाइफस्टाइल है, इंस्टाग्राम नहीं है तो लाइफस्टाइल नहीं। आप लाइफस्टाइल बना भी लो, कुछ भी कर लो अपनी लाइफ में, अगर आप उसको राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंचा रहे हो तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। हमारा बिजनेस बढ़ता ही उस चीज से है, अगर हम अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, अगर हम अपनी अचीवमेंट्स दिखा रहे हैं, अगर हम टेस्टिमनीज दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और हमारा बिजनेस ही दिखाने का है। अगर हम वो चीज नहीं दिखाएंगे, राइट ऑडियंस को नहीं दिखाएंगे, तो हमारा बिजनेस कभी नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है? तो आपने उस चीज का ध्यान रखना है कि मेक इंस्टाग्राम अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है, आपने लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है, आपने लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। ये तीन चीजों को अगर आपने पैसों से ऊपर रख लिया, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर इन तीन चीजों को आपने पैसों से ऊपर रख लिया तो पैसा आपके पास अपने आप आ जाएगा। बट कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी चैट में एक बंदे का मैसेज पढ़ा कि मेरे को कोर्स कैसे सेल करना, बस इतना बता दो। भाई, ये बिजनेस कोर्स सेलिंग का नहीं है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का है, ये बिजनेस दूसरों की हेल्प करने का है, ये बिजनेस लोगों की मदद करने का है। तो वो चीज आपने सबसे पहले करनी है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। बहुत 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 लकी हो आप लोग कि आप एक ऐसे बिजनेस में हो जिसके थ्रू आप लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हो। बहुत लकी हो। तो उस चीज को ग्रेट, उस चीज के लिए ग्रेटफुल फील किया करो। सिर्फ सामने वाले से पैसे लेके उसको कोर्स प्रोवाइड करके थोड़े पैसे कमा भी लिए तो क्या हो जाएगा उस चीज से? बट यही अगर आपकी वजह से कोई इंसान पैसा कमाता है, आपको ब्लेसिंग्स देता है, उससे बहुत कुछ हो सकता है, राइट? ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको इस बिजनेस के थ्रू, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा। आप कॉल सेंटर में जॉब कर लोगे, आप किसी भी कहीं भी जगह जॉब कर लोगे, आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। आप वहां पे किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे, किसी को पैसा नहीं कमवा पाओगे। सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया में पैसा, बट उसके पीछे मत भागो। ठीक है? तो आपने वैल्यू, नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, इन तीन चीजों को पैसों से ऊपर रखना है। थर्ड थिंग, मेक योर इंस्टाग्राम हेल्दी। इंस्टाग्राम को आपने हेल्दी, मतलब अच्छे तरीके से बिल्ड करना है, हेल्दी रखना है उसको। कुछ भी ऐसे नहीं कि कुछ भी पोस्ट कर दिया, रैंडमली पोस्ट कर दिया। इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस, ओके? ऑडियंस के साथ आपको डेली इंटरेक्ट करना है। इंटरेक्ट करने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप स्टोरीज पुट कर सकते हो, आप पोस्ट डाल सकते हो, आप रील्स डाल सकते हो, आप हाईलाइट्स बना सकते हो, लाइव आ सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो इसके थ्रू आपको डेली इंटरेक्ट करना है अपने ऑडियंस के साथ। डोंट ओवर स्पैम योर स्टोरीज। ऐसा भी नहीं करना है कि एक ही दिन के अंदर आपने 50 स्टोरीज लगा दी या 20 स्टोरीज लगा दी, नहीं। आपकी ऑडियंस परेशान हो जाएगी, आपको अनफॉलो कर देगी। तो ये नहीं करना है आपने। वैरायटी प्रोवाइड करनी है आपने लोगों को। क्या करना है? वैरायटी प्रोवाइड करनी है। अब आप अगर डेली एक तरीके का ही खाना खाओ, सुबह भी दाल चावल खाए, शाम को भी दाल चावल खाए, अगले दिन भी आपको दाल चावल मिल, आप भी बोर हो जाओगे ना। तो आपने ध्यान रखना है कि इंस्टाग्राम के ऊपर एक ही तरीके का कंटेंट नहीं डालना, आपने लोगों को वैरायटी प्रोवाइड करनी है, क्रिएटिविटी दिखानी है। ठीक है? फोर्थ पॉइंट इज क्रिएटिविटी दिखानी है आपको। क्रिएटिविटी दिखा दी तो सब बढ़िया है। जितना ज्यादा आप लोगों को देखकर इंस्पिरेशन लेकर क्रिएटिविटी ऐड करके अपना कंटेंट डालोगे ना इंस्टाग्राम पे, उतना ज्यादा इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको पुश करेगा। ठीक है? ट्रीट देम एज अ फैमिली। जो आपकी ऑडियंस है ना, इंस्टाग्राम की जो आपकी ऑडियंस है, वो उसको फैमिली की तरह ट्रीट करो।
नॉट जस्ट एज फॉलोअर्स। फॉलोअर्स नहीं है वो आपके, वो आप उसको, उनको अगर आप फैमिली की तरह ट्रीट करोगे ना, तो वो भी आपको अपने फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे, वो भी आपको वैल्यू करेंगे, वो भी ये सोचेंगे कि हाँ यार ये इंसान है जो मुझे कुछ सिखा रहा है, अपना मानता है, तो इसको मैं अनफॉलो नहीं करूंगा या करूंगा। समझ रहे हो? ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। गो लाइव वीकली, मैंने बोल दिया आपको कि वीकली आपको एक ना एक या दो लाइव जाना है, अपने ऑडियंस के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ आपको इंटरेक्ट करना है। ठीक है, उनकी सुननी है, उनसे सजेशंस लेने हैं, थोड़े अपने सजेशंस देने हैं, थोड़ा उनको कुछ सिखाना है। वो आपके ऊपर है कि आपने उनको कैसे क्या इंटरेक्ट करें। तो सबसे पहले इन सब ये सारे आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना और क्यों करना है। अब मेन चीज कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बिल्ड कैसे करनी है, ऑडियंस कैसे लेकर आनी है। ठीक है, सबसे पहले ना मैं आपको मैं दिख रहा हूँ ना आपको? ओके, तो अभी वाह, तो सबसे पहले प्रोफाइल बिल्डिंग का पहला प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, क्या होता है पहला स्टेप? प्रोफाइल पिक्चर। आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, वो क्लियर होनी चाहिए और विजिबल होनी चाहिए लोगों को। जितना मैं अभी दिख रहा हूँ आप, अगर इतना ही दिखता रहूं तो आप पहचान लोगे ना मेरे को, कि मेरे पैर, मेरे घुटने, मेरा, मेरी कमर, ये सब दिखना जरूरी है? नहीं है ना जरूरी। अभी मैं जितना दिख रहा हूँ आपको, शोल्डर, मेरा फेस दिख रहा है, मेरा सब क्लियर है। इतनी ही प्रोफाइल पिक्चर आपकी भी होनी चाहिए इंस्टाग्राम पे। उससे ज्यादा बड़ी कर दोगे तो आप विजिबल ही नहीं होगे, लोगों को नहीं दिख पाओगे, जब तक वो आपकी प्रोफाइल पिक ओपन ना कर ले और ठीक से जूम जूम इन करके ना देख ले कि ये इंसान कौन है। तो बेटर है कि आप प्रोफाइल पिक्चर ही उतनी लगाओ ना जितने में आप विजिबल हो सामने वाले को। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेम है, प्रोफाइल पिक्चर समझ आ गया कैसी होनी चाहिए? बस इतनी होनी चाहिए, कटआउट होना चाहिए आपकी प्रोफाइल पिक्चर का, कि हाँ देखते ही पता लग जाए कि ये कौन है। सेकंड, आपने अपना नेम सेलेक्ट करना है। नेम क्या रखना है? उसमें कोई इमोजी नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉन्ट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई एक्सक्लेमेटरी साइन या कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिंपल, जैसे मेरा नाम है गीतांशु छाबड़ा, तो मेरा नाम गीतांशु छाबड़ा ही रहेगा इंस्टाग्राम के ऊपर, और कुछ नहीं करना। उसमें कोई इमोजी ऐड नहीं करना, कोई एक्सक्लेमेटरी साइन, कोई क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, कोई नया फॉन्ट नहीं, कुछ नहीं। इंस्टाग्राम का जो सिंपल क्लासिक फॉन्ट है, बस उसके अंदर ही आपने अपना नेम रखना है। थर्ड थिंग, बायो। बायो कैसी होनी चाहिए? आप उसके अंदर अपनी स्किल्स के बारे में बता सकते, आपने उसमें अपनी स्किल्स के बारे में बताना है कि आपको क्या क्या आता है, क्या क्या आपने सीखा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप एक्सपर्ट किस चीज में हो। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन आप लिख सकते हो, या एक ही लाइन में भी आप लिख सकते हो। फोर्थ थिंग, अचीवमेंट्स के बारे में आप उनको बता सकते हो, या अपने टारगेट्स के बारे में बता सकते हो कि मेरा टारगेट है कि मुझे 2025 के एंड तक एटलीस्ट 100 लोगों की मदद करनी है, ताकि वो 50,000 रुपये महीने की इनकम तक पहुंच पाए, या 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच पाए। ठीक है, ऐसे आप टारगेट्स लिख सकते हो। बायो के एंड में एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन क्या होता है? जिसके थ्रू पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, जिसके थ्रू पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, उसके अंदर आप अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल सकते हो, उसमें आप अपना सर्वे आर्ट का फॉर्म अटैच कर सकते हो, या फिर उसके अंदर अपना कुछ भी आप जो आपको सही लगे, आप अपना लिंक ट्री का लिंक ऐड कर सकते हो, जिसके थ्रू वो सारे आपके लिंक्स के थ्रू पहुंच जाएगा आप तक। या फिर आप उसमें सिंपली लिख दो कि डीएम मी फॉर पर्सनल गाइडेंस, तो वो आपको डीएम कर लेगा। उसको एटलीस्ट पता रहेगा, जो भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे विजिट कर रहा है, उसको पता रहेगा कि हाँ यार मुझे इस पर्सन से ये मिल सकता है, और अगर मुझे ये सीखना है तो मुझे ये करना है, ताकि मैं इस पर्सन को कांटेक्ट कर सकूं। ठीक है, बायो के बाद आती हैं हाइलाइट्स। हाइलाइट्स के ऊपर आपके कवर जरूर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी और मैनेज्ड कवर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया। ठीक है, आप चाहो तो सेम रख सकते हो कवर, वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो इंडिविजुअली एक एक कवर को एडिट करके लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है कि कैसे करना है। बट वो जो हाईलाइट का कवर है, वो आपकी उस हाईलाइट की स्टोरीज को जस्टिफाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दी, कि आप गए हो कहीं पे मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो आप गए हो मनाली घूमने और आपने लगा दी कश्मीर की फोटो, नहीं, ऐसा नहीं करना।
ठीक है। आपने नॉर्मली जहां पर आप गए हो, जहां पर जिस भी चीज की है, फॉर एग्जांपल मीटिंग्स की हाईलाइट है, मैं अगर आपको अपना इंस्टाग्राम, चलो ये चीज मैं बाद में शेयर करके दिखा दूंगा आपको। हाँ, ये चीज मैं बाद में शेयर करके दिखा दूंगा एक ही साथ। तो हाइलाइट्स के कवर मैनेज्ड होने चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं आपसे सिंपली एक एक चीज डिस्कस करने का भी मैं ट्राई करूंगा। पहली चीज है स्टोरीज कैसी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि प्रोफाइल पिक पहले आपने डिसाइड करनी है, बायो डिसाइड करनी है, हाइलाइट्स डिसाइड करना है, बीच में आपने अपना नेम डिसाइड करना है। जो भी आपका नाम है सिंपल, आपने जैसे अली हसन है यहाँ पे, तो आपको अपना इंस्टाग्राम का नाम अली हसन रखना है और कुछ नहीं रखना। ठीक है। तो सबसे पहले आती है प्रोफाइल बिल्डिंग का जो पहला पार्ट है, वो है स्टोरीज। स्टोरीज कैसी होनी चाहिए? आपको अपना दिन शुरू करना है स्टोरीज के साथ। आज आपका दिन शुरू हुआ है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले लोगों का फॉलोअप लोगे। फॉलोअप कैसे ले सकते हो? या तो व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, न्यू लीड्स तो जनरेट करने नहीं बैठ जाओगे सुबह सुबह। सबसे पहले आपने फॉलोअप का ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्च्यून इज इन फॉलोअप। ओके। ठीक है। तो वर्क और अर्न नहीं लगा सकते नेम में, नहीं। ये वर्ड्स तो आपको यूज भी नहीं करने इंस्टाग्राम पे, ध्यान रखना। वर्क, अर्निंग और अपॉर्चुनिटी, ये सब वर्ड्स को ना बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करना है। इंस्टाग्राम बहुत कैची हो गया आजकल। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत जल्दी पकड़ता है इन सब चीजों को। अगर आपने थोड़ा सा भी दिया ना कि आई एम क्या कहते हैं, मैं वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रोवाइडिंग वर्क अपॉर्चुनिटी टू यंगस्टर्स, यू कैन अर्न 20 to 25K अर्न पर मंथली वगैरह, ऐसा करके कुछ भी आप बोलोगे इंस्टाग्राम पे, तो हो सकता है कि आपका इंस्टाग्राम बैन हो जाए, या वो जो पर्टिकुलर रील है वही रिस्ट्रिक्ट कर देगा इंस्टाग्राम आपका। तो आपने ध्यान रखना है, ये सब नहीं करना। ये अर्न विद अली नहीं, ये सब मत रखो अपने यूजर नेम्स। यूजर नेम्स की अगर मैं बात करूं, मेरा यूजर नेम है दी डॉट गीतांशु। दी डॉट गीतांशु नॉर्मल है, उसमें कुछ अर्न नहीं है, कोई वर्क विद नहीं है। ये सब नहीं रखोगे ना, क्योंकि आजकल हर कोई कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग, आप लोगों को मालूम है। बहुत लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो कुछ ना कुछ, तो ये यूजर नेम्स पढ़ते ही लोगों को ट्रिगर हो जाता है कि यार ये तो भाई, ये तो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा होगा बंदा, या ये कुछ ना कुछ कोर्स सेल कर रहा होगा। तो आप यूनिकनेस की तरफ जाओ ना। अगर आप ये लिखो अर्न विद, सिर्फ इंस्टाग्राम पे इतना लिखना सर्च बार में, अर्न विद, कितने सारे लोग आ जाएंगे, कितनी सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी, इंडिया की, पाकिस्तान की, या जहां की भी, बहुत सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी। तो क्या यूनिक करा आपने? इससे बेटर है कि अपना नाम ऐसे ही रख लो, नॉर्मल सा अपने नाम से ही। कोई अर्न मत लगाओ, कोई ग्रो मत लगाओ, कोई हसल मत लगाओ, कुछ मत लगाओ। ठीक है, समझ रहे हो? यूनिक रहो। ये नहीं कि किसी को कॉपी किया, वो बता रहा है पैसा कमाना, अरे हर कोई सिखा रहा है पैसा कमाना। आप जिसको सेल कर दोगे कोर्स, वो भी सिखा रहा होगा पैसा कमाना। तो यूनिक रहो ना, ताकि, और नंबर नहीं होना चाहिए आपकी यूजर नेम में। जैसे मैंने अभी देखा M.Kasim 250, 250 क्या है, 250 हटा दो, उसकी जगह अंडरस्कोर लगा दो, या डॉट लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो आपने ध्यान रखना है यूजर नेम ऐसा हो जो यूनिक हो, और आपके नेम को और आपकी प्रोफाइल को जस्टिफाई करता हो। ठीक है। तो स्टोरीज कैसी होनी चाहिए, मैंने बताया स्टार्ट करना है आपको फॉलोअप से। फॉलोअप किस चीज से स्टार्ट कर सकते हो? सुबह सुबह सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है हमें? मोटिवेशन की, राइट? तो अगर आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, तो आपके फॉलोअर्स को भी होगी। किसको नहीं है? सुबह सुबह एक चाहिए होता है ना कि हाँ यार, एक पुश मिल जाए हमें, ताकि हम बढ़िया से अपना दिन स्टार्ट कर सकें। तो ध्यान रखना है कि जो आपकी पहली स्टोरी होगी ना पूरे दिन की, वो एक मोटिवेशनल स्टोरी हो। आपने एक मोटिवेशनल स्टोरी लगानी है इंस्टाग्राम पे, ताकि लोग आपसे इंस्पिरेशन भी ले पाए, आपके माइंडसेट के बारे में भी जान पाए कि हाँ यार, ये इंसान कुछ भी ऐसे ही नहीं लगा रहा, कोई मीम्स वगैरह शेयर नहीं कर रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा है, इसकी लाइफ में एक मोटिव है, और ये हमें भी मोटिवेट कर रहा है उस चीज के थ्रू। तो आपकी एक इमेज भी बनेगी इंस्टाग्राम पे, एक प्रोफेशनल इमेज बनेगी आप। तो आपने ध्यान रखना है कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो पहली स्टोरी से, तो वो मोटिवेशनल होनी चाहिए। उसके बाद 80-20 रूल होता है एक स्टोरीज का। 80-20 रूल होता है। 80% लाइफस्टाइल और सिर्फ 20% बिजनेस। और हम क्या करते हैं? 100% बिजनेस। ये लो डैशबोर्ड देखो, ये देखो इसने ये बाइक खरीदी, इसने गाड़ी खरीदी, इसने फोन खरीदा। अरे नहीं भाई, आपको सिर्फ बिजनेस 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 प्रमोट नहीं करना है इंस्टाग्राम पे। वो बिजनेस प्रमोट करने की जगह नहीं है सिर्फ, वो आपको दिखाने की भी जगह है। आप अपने आप को दिखा सकते हो इंस्टाग्राम पे बहुत बेस्ट तरीके से।
मेरी प्रोफाइल ओपन करोगे ना, एक बार को तो आपको लगेगा भी नहीं कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ। एक बार को आपको लगेगा कि यार ये कोई इंसान है जो सिर्फ घूमता रहता है और इसके पास दुनिया जान का सारा सामान है, बहुत कुछ अचीव कर चुका है। तो आपके माइंड में क्या आएगा, यार क्या करता है ये ऐसा। बट अगर आप अपने बिजनेस को ही इतना ज्यादा प्रमोट कर दोगे इंस्टाग्राम पे कि स्टोरीज से और इन सब चीजों से क्लियर हो जाएगा सामने वाले को कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, तो आपको लगता है कि लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, तो दूर भागेंगे आपसे। तो आपने अपने बिजनेस को इतना ज्यादा भी प्रमोट नहीं करना। आपने 80-20 रूल रखना है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल प्रमोट मत करो, मेरी हाइलाइट्स में जाओगे तो आपको दिखेगा कि मैं क्या करता हूँ, बट डायरेक्टली नहीं दिखेगा। डायरेक्टली क्या दिखेगा, मेरा लाइफस्टाइल दिखेगा। 80% मेरा लाइफस्टाइल दिखेगा, 20% मेरा बिजनेस दिखेगा। इतना ही जरूरी है। तो कोशिश आपने करनी है कि आप कहीं जा रहे हो, सुबह उठे हो, तो आपके अगर आपके घर से व्यू अच्छा है तो आप उसकी फोटो डाल सकते हो। या फिर आप कहीं बाहर गए हो तो किसी शॉप किसी कैफे में बैठे हो उसकी फोटो डाल सकते हो। आप कुछ खाने बैठे हो, कुछ अच्छा खा रहे हो, उसकी फोटो डाल सकते हो। तो लाइफस्टाइल दिखाना है आपने अपना। लाइफस्टाइल दिखाओगे, अपना हसल दिखाओगे, तो लोग आपसे ज्यादा इंस्पायर होंगे, आपसे कांटेक्ट करने की ज्यादा कोशिश करेंगे। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि स्टोरीज के ऊपर आपने अपना लाइफस्टाइल दिखाना है रेदर देन बिजनेस। उसके बाद 20% बिजनेस में क्या क्या दिखा सकते हो आप, अभी बताओ। 80% लाइफस्टाइल हो गया, 20% बिजनेस दिखाना है आपने। उसके बाद आपने ऑब्जर्व एंड इम्प्लीमेंट, मतलब आपने ना बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है कि यार अगर आपने एक तरीके की रील डाली तो उसके ऊपर कितने व्यूज आ रहे हैं। अगर व्यूज का रेशो ज्यादा है, लाइक्स का रेशो कम है, तो मतलब लोग आपको देख तो रहे हैं, ऑडियंस तक जा तो रही है, बट वो आपके कंटेंट को ना पसंद नहीं कर रहे। वो आपके कंटेंट को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए लाइक नहीं कर रहे हैं, इसलिए कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आपने हर तरीके का कंटेंट डालना है ताकि लोग आपके कंटेंट को पसंद भी करें और लाइक भी करें, इंटरेक्ट भी करें। ठीक है। ब्रेक डे भी लेना है। ब्रेक डे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने 6 दिन स्टोरी डाल ली, एक दिन 2 या 3 स्टोरीज डाल दो। ब्रेक डे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ ना भाई, बिल्कुल इनएक्टिव भी नहीं होना। आपको एटलीस्ट 1 से 2 स्टोरीज डालनी है, किसी भी चीज की डाल दो। फॉर एग्जाम्पल आप ये मीटिंग ले रहे हो, आपने ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग डाल दी, क्या इससे हमारा बिजनेस शो हुआ? नहीं हुआ। क्या इससे आपका लाइफस्टाइल शो हुआ? बिल्कुल हुआ। आपके लाइफस्टाइल का पार्ट है ये, आपके डेली स्केड्यूल का पार्ट है ये कि आप एक मीटिंग ले रहे हो, आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, अपने करियर को लेके सीरियस हो, आप सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, आप कुछ सीख रहे हो ऑनलाइन, तो आपने वो डाल दिया। बट यही अगर आपने 2-3 स्टोरीज में सिर्फ किसी का डैशबोर्ड डाल दिया, किसी की अचीवमेंट डाल दी, किसी की टेस्टिमनी डाल दी, क्या वो आपके लाइफस्टाइल का पार्ट है? बिल्कुल भी नहीं। वो आपके बिजनेस का पार्ट है। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आप 10 स्टोरीज डाल रहे हो तो 10 में से 8 स्टोरीज आपके लाइफस्टाइल को जस्टिफाई करें। बाकी 2 स्टोरीज में किसी की टेस्टिमनी, किसी की अचीवमेंट, किसी का डैशबोर्ड, वो सब डाल सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है। लास्ट थिंग, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरीज में। डेली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल पिक के ऊपर प्लस आइकन बना रहा है। मतलब जब अभी आप अपनी प्रोफाइल खोलो तो स्टोरी नहीं लगी हुई होती है तो प्लस आइकन लिखा हो रहा होता है कि ऐड टू योर स्टोरी, राइट? वो चीज आपने देखनी ही नहीं है। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई मिनट नहीं आना चाहिए आपकी लाइफ में जब आपकी प्रोफाइल पिक के ऊपर प्लस बनाओ। हमेशा वो चक्कर बना रहना चाहिए, एवरी टाइम आपकी प्रोफाइल पर स्टोरी अपलोडेड होनी चाहिए। आपकी एक्टिवनेस इंस्टाग्राम पे दिखनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, तभी आप एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड कर पाओगे। कंसिस्टेंसी को मैं हमेशा परफेक्शन से ऊपर रखता हूं। कुछ स्टोरी डालो, मैं कह रहा हूं कुछ भी स्टोरी डालो, बट स्टोरी डालो। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, डिसिप्लिन मैटर करता है, परफेक्शन मैटर नहीं करता। भागना है तो बेटरमेंट के पीछे भागो कि हाँ जो मैंने कल स्टोरीज लगाई थी ना, आज मैं कोशिश करूंगा मैं उससे कुछ बेटर डालूं। परफेक्ट कुछ नहीं होता है इस दिन। मार्क जुकरबर्ग भी परफेक्ट नहीं है, वो भी एक परफेक्ट स्टोरी नहीं बना सकता, तो हम कहां से बना लेंगे? ठीक है। बट बेटर तो बना सकते हैं ना। बेटर किससे बनानी है? खुद से बेटर। जो मैं आज कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं कल करूं वो उससे बेटर। समझ रहे हो? बस अपने बेटरमेंट के पीछे भागना है, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना। और कंसिस्टेंटली काम करना। अब स्टोरी का रेशो कैसा होना चाहिए, क्या क्या स्टोरीज आपको लगानी है, लाइफस्टाइल मैंने बता दिया। आप जो कंटेंट डाल रहे हो स्टोरीज पे वो यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी की स्टोरी डाउनलोड करी और वो लगा दी। डाउनलोड मत करो। अगर आपको किसी का कंटेंट पसंद भी आया ना, फॉर एग्जांपल किसी ने स्टोरी लगा रखी है, कोई ग्रोबिज में ही काम करता है और उसकी स्टोरी आपको बहुत पसंद आई, उस चीज को आप भी तो कर सकते हो ना। अगर उसने करी है
तो वही चीज का ओरिजिनल आप निकालो, उस चीज को एडिट करो और अपने वे में डालो, ताकि कोई आपको कॉपी करने का तो सोचे। अगर आप किसी को कॉपी करने का सोच रहे हो, मतलब आपको उसका कंटेंट बढ़िया लगा, तो आप भी तो ऐसा कुछ कर सकते हो ना, कि कोई और आपको कॉपी करने का सोचे और आपको उसका कंटेंट बढ़िया लगे, या उसको आपका कंटेंट बढ़िया लगे। राइट, तो ये चीज आप करना है, तो आपने यूनिक करना है। जो भी चीज, जो भी स्टोरी आप लगा रहे हो, कोशिश करो कि आप उसको खुद अपने हाथों से एडिट करके डालो। वैल्यू प्रोवाइड करनी है। कोई भी स्टोरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कि मैंने आपकी स्टोरी देखी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ मजा नहीं आया, कुछ मिला ही नहीं जानने को। तो आपकी स्टोरीज, मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 स्टोरी डाल रहे हो तो 10 की 10 वैल्यू प्रोवाइड करेंगी, बट 6 तो हो सकती हैं उसमें से ऐसी जो वैल्यू प्रोवाइड कर सके, कि मैं आपकी 10 स्टोरीज देख रहा हूँ, उसमें से 6 में से तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। वो आपने ध्यान रखना है कि आपकी स्टोरीज में वैल्यू ऐड होनी चाहिए। आप सामने वाले को अगर आपकी स्टोरी पहुंचा रहे हो उस तक, तो उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होगी, तभी वो आपका एक लॉयल फॉलोअर बनेगा। टेस्टिमनीज डाल सकते हो आप, कंपनी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो, कंपनी से रिलेटेड कोई ट्रिप लॉन्च करी है, कोई इंसेंटिव लॉन्च करा है कंपनी ने, आप वो डाल सकते हो। कोर्सेज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी भी है ना, तो ये नहीं कि पीडीएफ खोली, स्क्रीनशॉट लिया और डाल दी। अरे नहीं भाई, आप खुद भी तो कर सकते हो वो चीज। आप, आपके पास, सबके पास फोन है, फोन है ना सबके पास, फ्रंट कैमरा है ना सबके फोन में, तो बोलना भी आता है सबको। तो खुद की वीडियो बनाओ, कोर्सेज के बारे में बताओ और लगा दो स्टोरी पे, एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, कि मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ वो ये कोर्स प्रोवाइड करती है, और इस कोर्सेज के अंदर ये कंटेंट है। अगर और जानना चाहते हो इस कोर्स के बारे में, इस कंटेंट के बारे में, सो यू कैन डीएम मी। फिर आप उनको प्रेजेंटेशन वीडियो बता सकते हो, उनसे कॉल पे कनेक्ट करके उनको प्रॉपर 1 to 1 नॉलेज दे सकते हो। ठीक है, कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। लास्ट थिंग इज अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स के बारे में आप स्टोरीज पे लगा सकते हो, अपनी अचीवमेंट हो गई, लोगों की अचीवमेंट हो गई, आपकी टीम में कोई अचीवमेंट हुई, आप वो लगा सकते हो स्टोरी पे। बट 80-20 रूल आपने फॉलो करना है। सिर्फ टेस्टिमनीज, अचीवमेंट्स, कंपनी, कोर्सेज, यही सब नहीं दिखाना, अपने आप को भी दिखाना है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी स्टोरी के ऊपर आप ही नहीं नजर आ रहे, और ही लोग नजर आ रहे हैं, कंपनी ही कंपनी नजर आ रही है। नहीं करना ये। इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग इज ऑल अबाउट शोइंग योर सेल्फ। ओके, मेक इट अट्रैक्टिव। क्या क्या ध्यान रखना है इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग में? मेक इट अट्रैक्टिव, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है। टारगेट ऑडियंस क्या है हमारे बिजनेस में? स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स एंड जॉब सीकर्स। और एंगेजिंग टूल्स आपको यूज करने हैं। एंगेजिंग टूल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कैनवा है, ठीक है। कैनवा बहुत बेस्ट टूल है। अगर आप कैनवा, मतलब कैनवा की जितनी भी एडिटेड पोस्ट होती है ना, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम उनको खुद पुश करता है, अगर वो ओरिजिनल आपने खुद एडिट करके एक्सपोर्ट करी है तो। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इतना स्मार्ट है कि वो हर चीज पहचान लेता है कि आपने कहाँ से फोटो उठाई है। अगर गूगल से फोटो उठाकर आप डाल रहे हो, नहीं करेगा प्रमोट। अगर आप किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट डाल रहे हो, नहीं करेगा प्रमोट इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। बट अगर आपने कैनवा से ओरिजिनल एडिट करके इंस्टाग्राम पे डाली है, डेफिनेटली प्रमोट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी मेहनत हो। तो ओरिजिनल कंटेंट को इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया पुश देता है। तो आपने, मेरी आवाज आनी बंद हो गई क्या? ऐसा हो तो नहीं सकता। हम्म, आ रही है आवाज। कुछ लोग बोल रहे हैं उसमें, चैट में, तो आप लोग प्लीज अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लो एक बार, ठीक है? हो सकता है उसमें कुछ इशू। तो आपने एंगेजिंग टूल्स वगैरह यूज करने हैं जिससे आपकी एंगेजमेंट बढ़े। स्टोरीज का मैंने बता दिया। सेकेंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रील्स। रील्स किस तरीके की डालनी है हमको? रील्स का ना आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट से मेरा मतलब है स्क्रिप्ट, हुक, आगे का कंटेंट, कॉल टू एक्शन, ये सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा रील डालने से पहले। ब्लूप्रिंट आपको बनाना पड़ेगा कि मेरी रील का हुक कैसा होना चाहिए, जो बीच में मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कैसा होना चाहिए, एंड में इंफॉर्मेशन कैसी प्रोवाइड करनी है, उसके बाद मुझे नॉलेज क्या क्या देनी है लोगों को, एंड देन कॉल टू एक्शन क्या 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 देना है, कैसे उन लोगों को अपने आप से कांटेक्ट करवाना है। इस चीज का आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको मेहनत लगेगी, बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपके दिमाग में कंटेंट आएगा, दिमाग में ब्लूप्रिंट खुद ही बन जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा। अब मुझे कंटेंट बनाने के लिए ना लिखना नहीं पड़ता। पहले मैं स्क्रिप्ट लिखता था रील्स बनाने के लिए, चाहे मैं कोई भी रील डाल रहा हूँ, मैं उस चीज को लिखता था कि मैं ऐसे ऐसे करके रील्स डाल सकता हूँ। बट अब मेरे दिमाग में खुद आ जाता है, मैं फोन खोलता हूँ, वीएन ऐप ओपन करता हूँ या कैपकट ओपन करता हूँ, एडिट करता हूँ, या अब तो इंस्टाग्राम ने खुद का भी ऐप बना दिया एडिट्स के नाम से, तो आप वो भी कर सकते हो। अच्छा, मैं डाउट सेशन ना एंड में रख लूंगा, एक छोटा सा क्यू एन ए रख लेंगे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है ना आप तब पूछ लेना, एंड में 10 मिनट्स में दूंगा। ओके, पहला हो गया मेकअप ब्लूप्रिंट। सेकंड, डोंट पोस्ट रैंडमली। कैमराज ऑन करो सबसे पहले जल्दी से।
कैमरा 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 बंद कर लेते हैं यार, इतने सारे लोग हैं, 373 लोग हो गए, देखा ये मैंने। 74। नाइस। हाँ। डोंट पोस्ट रैंडमली। सेकंड पॉइंट इज, डोंट पोस्ट रैंडमली, कुछ भी रील मत डाल दो। ये नहीं कि गीतांशु भाई ने बोला था कि कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है तो कुछ भी डाल देते हैं, नहीं भाई। आपको ध्यान रखना है, जो रील है ना, वो आपकी प्रोफाइल के लिए, आपके लिए एक एसेट है। यू नेवर नो, जो रील आप पोस्ट कर रहे हो कब 10 मिलियन चली जाए, और आपको ढेरों लीड्स है। तो एक एक जो रील है ना, वो आपने सोच समझ के अपना 100% उस रील में डाल के आपने अपलोड करनी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपके दिमाग में आया, किसी का कंटेंट देखा, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया, उसको डाउनलोड करके उसकी क्लिप चुरा ली और फिर आपने अपनी रील में अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं करना। आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। कुछ भी रैंडम नहीं पोस्ट कर देना आपको। ठीक है। अपनी नीश माइंड में रख के आपने कंटेंट अपलोड करना है। अपनी नीश को माइंड में रख के आपने कंटेंट अपलोड करना है, जो रिलेटेबल हो आपके ऑडियंस के साथ। आपकी ऑडियंस अगर उस चीज से रिलेट कर पा रही है, तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम उस चीज को पुश करेगा। ठीक है। आपने बैलेंस करना है वैल्यू एंड प्रमोशनल कंटेंट। प्रमोशनल कंटेंट कौन सा होता है? प्रमोशनल कंटेंट वो होता है जिसके अंदर आप लोगों को पैसा कमाना डायरेक्टली सिखा रहे हो, कि अगर आप चाहते हो इंस्टाग्राम के थ्रू 20-25 हज़ार रुपए कमाना, 50 हज़ार रुपए कमाना, सो यू कैन डीएम मी, ऐसे कर। ये होता है प्रमोशनल कंटेंट। एक होता है वैल्यू कंटेंट, जिसके अंदर आप स्टार्टिंग में एक बंदे को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मेरी एक रील है जिसके अंदर मैंने 3 स्किल बताई है सक्सेसफुल होने के लिए। उससे मेरा बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। वो है एक वैल्यू कंटेंट। 3 स्किल्स बता रहा हूं मैं उसमें लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए। उसके बाद एंड में मैंने बोल दिया, अगर आप कोई भी एक स्किल सीखना चाहते हो इनमें से, सो यू कैन कॉन्टैक्ट, आई विल गाइड यू। ये होती है वैल्यू रील। और यही अगर मैं डायरेक्टली बता दूं कि क्या होती है, आप मेरे से कांटेक्ट करोगे, मैं आपको पैसा कमाना सिखाऊंगा, आप हर महीने इतना कमा सकते हो, तो ये होता है प्रमोशनल कंटेंट। मेरी इंस्टा आईडी है दी.गीतांशु। मैं एक से, हाँ, मैंने अपना नेम ही वही रख दिया। ठीक है। तो आपने बैलेंस करके चलना है वैल्यू और प्रमोशनल कंटेंट के अंदर। उसके बाद आता है यूज वायरल ऑडियोज। आप जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं ऑडियोज, मेक श्योर कि आप वही ऑडियोज यूज करो। ठीक है। आप अगर वही ऑडियोज यूज करोगे तो चांसेस है, 95% चांसेस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जितने चांसेस होते आपकी रील वायरल होने के, उसमें 20% ऐड हो जाएंगे कि हाँ वो आपकी रील वायरल हो सकती है। तो कोशिश करो ट्रेंडिंग ऑडियो, उसके ऊपर ना ऐसे मार्क बना आता है, एरो का मार्क बना आता है, तो मतलब वो ट्रेंडिंग ऑडियो है। तो कोशिश करनी है कि आप उसी ऑडियो के ऊपर रील बनाओ। अगर उस ऑडियो के थ्रू नहीं भी हो रही है ना, आपकी रील मैच नहीं हो रही है, तो उस ऑडियो को यूज कर सकते हो आप, और उसकी वॉल्यूम बिल्कुल 1 कर दो या 2 कर दो, और देन अपनी रील डाल दो उसमें, तब भी आपकी जो वीडियो है उसी ऑडियो के अंदर काउंट होगी। ठीक है। उसके बाद आपने कैप्शन में या अपनी रील की एंडिंग में एक सीटीए जरूर जोड़ ऐड करना है। सीटीए बोले तो कॉल टू एक्शन। अब उसके बाद आप किस किस तरीके की रील्स डाल सकते हो? पहली आती है प्रमोशनल। प्रमोशनल रील, वैल्यू रील, लाइफस्टाइल रील, फनी रील, वॉइस ओवर रील और यूनिक कंटेंट। मैं आपको एक एक करके ना सारे दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। हम्म। ओके। तो मेरा फोन शो हो रहा है आपको? यस लिख दो एक बार चैट में अगर शो हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपरली? मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको प्रॉपरली? ठीक है, स्टार्ट। तो ये मैंने ना अपनी आईडी की कुछ रील्स यहाँ पे लिंक ऐड कर रखे हैं। तो पहले मैं आपको प्रमोशनल दिखा देता हूँ जो मेरी काफी अच्छी वायरल हुई थी।
समझ आया? नहीं आया? आवाज नहीं आई? चलो, रील की वॉइस नहीं आई होगी। रुको फिर, कुछ और करते हैं। अब ये वॉइस क्यों नहीं आ रही है ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे को तो मेरे फोन में शो हो रही थी। अभी यहाँ क्यों नहीं शो हो रही, यहाँ पे आवाज क्यों नहीं आ रही? कोई नहीं, आप मेरी प्रोफाइल चेक कर लेना, वहां पर आपको बहुत सारी ऐसी रील्स मिल जाएंगी। ठीक है, मैं आपको ना दिखा देता हूँ, एक बार ऐसे ही दिखा देता हूँ, चलो यहीं पे दिखा देता हूँ। 50 फॉलोवर्स हैं, अगर आपके इंस्टाग्राम पे 50 फॉलोवर्स हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हर महीने 20 से 25 हजार रुपये अर्न कर सकते हो। मेरे को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में पता है जहां पर आपके इंस्टाग्राम पर बस 50 फॉलोवर्स होने चाहिए और आप हर महीने बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। और उसके लिए आपको 3 काम करने हैं। पहला, इस रील के कमेंट सेक्शन में हाउ टाइप कर दो। दूसरा, इस रील को मेरे डीएम में शेयर कर दो। और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो। अगर मेरा रिप्लाई थोड़ा जल्दी चाहिए, इंस्टाग्राम पे 50 फॉलोवर्स। समझ आया? आप सुनाई देगा सबको? हम्म, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, ये एक प्रमोशनल कंटेंट है। ठीक है, ये एक प्रमोशनल कंटेंट है। इसके अंदर मैंने डायरेक्टली वर्क फ्रॉम होम का ही बताया है। स्टार्टिंग में एक हुक दिया कि क्या आपके इंस्टाग्राम पे 50 फॉलोवर है, उससे क्या हुआ, एक एंगेजमेंट क्रिएट हुई। उससे बंदा रुका मेरी प्रोफाइल पे, मेरी रील पे रुका। सर 50 फॉलोवर से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मैं 100 भी बोल सकता था, मैं 30 भी बोल सकता था, बट 50 फॉलोवर्स ऐसे हैं कि हाँ यार, हर बंदे के होंगे ही होंगे। तो वो रुकेगा ही रुकेगा इंस्टाग्राम पर। ये एक हुक है जो मैंने ऐसे ही फाइंड आउट कर लिया रैंडमली। ठीक है, कि हाँ, वही है, क्रिएटिविटी ही मैटर करती है। अगर आप क्रिएटिविटी यूज कर पा रहे हो ना अपने कंटेंट के अंदर, तो आपका जो कंटेंट है वो वायरल होगा डेफिनेट। ठीक है, ये प्रमोशनल कंटेंट हो गया। ये लाइफस्टाइल कंटेंट है, देखो ये मैंने ऐसी बनाई थी। ठीक है, इसमें मैंने कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं बताया, इसमें बस मैंने लिख दिया माई लाइफस्टाइल आफ्टर स्टार्टिंग ऑनलाइन बिजनेस, और उसके अंदर मैंने गाड़ी परचेज करी, मैं होटल्स में घूम रहा हूँ, मैंने कुछ भी कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में, वो दिखा दिया मैंने। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे बंदे को मेरा लाइफस्टाइल दिखा। अब जब बंदा, करते हैं अभी तो क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके, मैं एंड में आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, मतलब जो मैंने ये लाइफस्टाइल वाली रील दिखाई आपको, इसमें ये हुआ कि बंदे ने मेरे वर्क फ्रॉम होम के बारे में नहीं सुना, उसने मेरे बिजनेस के बारे में नहीं जाना, उसने मेरे बारे में जाना। उसने ये देखा ये बंदा है कोई जो 23-24 साल का है और ये अपनी जिंदगी में ऐश कर रहा है। और अब वो मेरी प्रोफाइल पे विजिट करेगा, वो मेरी और रील्स देखेगा, मेरी प्रमोशनल रील भी देखेगा, सब कुछ देखेगा। देन वो मुझे कांटेक्ट करेगा। और ऐसे कंटेंट को इंस्टाग्राम पुश करता है और राइट ऑडियंस तक पुश करता है। तो आपने भी यही ट्राई करना है कि सिर्फ प्रमोशनल कंटेंट नहीं डालना, आपने लाइफस्टाइल वो भी डालना है। अब मैं आपको एक होता है वॉइस ओवर कंटेंट, ये देखो। यार अगर आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ टाइम पास कर रहे हो ना, तो अभी की अभी अपनी आईडी डिलीट कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम टाइम पास के लिए नहीं है। आप यहाँ पे हर महीने 20-25 हजार रुपए भी अर्न कर सकते हो, क्योंकि मैं हर महीने अपने स्मार्टफोन का यूज करके 1 से 1.5 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ। और अगर आपके भी इंस्टाग्राम पर 50 फॉलोवर्स है तो मैं आपकी भी मदद कर सकता हूँ, ताकि आप भी हर महीने 20-25 हजार रुपए अर्न कर सकते हो। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे, तो मेरे बायो में, तो ये चीज है। इसमें मेरी, मैं जहां जहां घूमने गया वहां की छोटी छोटी वीडियोस लेके जोड़ दी, और पीछे से एक वॉइस ओवर दे दिया। ठीक है, आप ऐसा कंटेंट भी बना सकते हो। ये प्रमोशनल प्लस लाइफस्टाइल दोनों हो जाता है। इस तरीके का कंटेंट, मतलब आपने ना ये कोशिश कर रही है, अब ये नहीं कि जो मैंने बना रखा है डिट्टो बना दो आप। ये नहीं करना, आपने क्रिएटिविटी दिखानी है। जब तक क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है आपके कंटेंट बनाने का। कोई ना कोई यूनिक टच होना चाहिए आपके कंटेंट में, तभी फायदा है। तभी क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपके कंटेंट को पुश करेगा। नेक्स्ट थिंग, रील्स का मैंने आपको बता दिया कैसी कैसी रील आप डाल सकते हो। अब देखो, रील्स के ऊपर ना मैं एक अलग से भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ प्रॉपरली,
कि आपको रील एडिट कैसे करनी है, रील आपको बनानी कैसे, किस तरीके की डालनी है, कितनी तरीके की रील्स होती हैं, हैशटैग्स कैसे होने चाहिए, और आपको कीवर्ड्स क्या रखने हैं रील के अंदर, किन किन लोगों को शेयर करनी है, कहाँ पर शेयर करके अपनी रील को वायरल कर सकते हो। बहुत लंबी ट्रेनिंग हो सकती है इस टॉपिक के ऊपर भी। तो हम सिर्फ प्रोफाइल बिल्डिंग पर ध्यान देंगे अभी। ठीक है। सेकंड थिंग इज रील हो गया, अब आती है पोस्ट। पोस्ट किस तरीके की आप डाल सकते हो? आप मोटिवेशनल पोस्ट डाल सकते हो। ठीक है, उसमें आप कुछ भी ऐसा डाल दो जिससे सामने वाला पढ़ के उसका मूड अच्छा हो जाए, मोटिवेट हो जाए। अगर उसकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आप एग्री करते हो इस चीज से? आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, बट अगर कोई मोटिवेशनल कोट आपको सुनने को मिल जाए या देखने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, तो डेफिनेटली आपका दिन अच्छा जाएगा, या आप उस चीज को अपने आप से रिलेट कर पाओगे कि यार आज नहीं तो कल हमारी लाइफ में कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो आप मोटिवेशनल पोस्ट डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप कोट्स यूज कर सकते हो, ट्वीट्स यूज कर सकते हो, आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को अपनी पोस्ट के थ्रू। आप अपनी पिक्चर्स डाल सकते हो पोस्ट पे। अपनी पिक्चर्स को आप डालोगे पोस्ट पे तो डेफिनेटली लोग आपको पहचानेंगे। अब जो मेरा कंटेंट है, जो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उसके ऊपर रील्स भी हैं। ठीक है, रील्स को मैं हमेशा प्रोफाइल ग्रिड से हटा देता हूँ, ताकि बंदा रील सेक्शन में जाए, वहां पे रील्स देखे, प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे वो पोस्ट वगैरह देखे। अभी मैं केदारनाथ गया था, तो ये केदारनाथ की है। बाकी ये मेरे घर, ऑडियो बंद कर देते हैं। ये सारी मेरी फोटोज वगैरह डली हुई हैं यहाँ पे, जितनी भी हैं ये सब मेरी फोटोज हैं। ठीक है, तो आप अपनी फोटोज डाल सकते हो। मोटिवेशनल कंटेंट अगर आप चाहो अपनी पोस्ट में डालना है, पोस्ट में डाल लो। पहले मैं डालता था, बट अब मैं अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा अलग तरीके से बिल्ड कर रहा हूँ, तो मैं स्टोरीज में ही डालता हूँ मोटिवेशन वगैरह। आज भी मैंने डाली होगी कोई ना कोई। हाँ ये देखो, आज मैंने ये डाल रखी है, अगर आपको दिख रही हो। पढ़ने में आ रहा है? आज मैंने ये डाल रखी है, मेरी स्टोरीज अगर जाकर चेक करोगे तो आपको बहुत सारी दिख जाएंगी यहाँ पे। ये मैंने मेरी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया उसकी है, मैंने मैंने रील डाली है उसकी है, और ये सारी। ठीक है, तो आप ये सब डाल सकते हो। अचीवमेंट शो कर सकते हो, लाइफ स्टाइल शो कर सकते हो पोस्ट के थ्रू। अब बात कर लेते हैं की पॉइंट्स की और थोड़ी मिस्टेक्स की। उसके बाद फिर मैं आपसे थोड़े क्वेश्चंस वगैरह पूछ लूंगा। देखो, प्रोफाइल बिल्डिंग ना कोई वो नहीं है, बहुत बड़ा हवा नहीं है कोई, कि यार आप लोगों ने ना टैबू बना रखा है, स्टीरियोटाइप बना रखा है कि यार प्रोफाइल बिल्डिंग पता नहीं कैसी लोगों ने प्रोफाइल बिल्ड कर रखी है कि उनके पास ही लोग जाएंगे। हमने तो अभी अभी नया नया शुरू करा है, हमारे 10 फॉलोवर्स है, हम कैसे प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, हमारे पास तो फॉलोवर्स ही नहीं है, रील कैसे वायरल होगी? ऐसा नहीं होता। हर कोई जीरो से ही स्टार्ट करता है। ग्रोबिज ने भी जब पहला कोर्स अपना सेल करने का सोचा होगा, तो उनके पास कोई कस्टमर थोड़ी होंगे, या उनके पास डैशबोर्ड थोड़ी होगा दिखाने के लिए, उनके पास कोई अर्निंग थोड़ी होगी दिखाने के लिए। ऐसे ही मैंने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था, या मैंने भी अपना एफिलिएट मार्केटिंग का कुछ स्टार्ट किया था, या अपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, तो मेरे पास कोई पहले से फॉलोवर्स थोड़ी थे। ये सारी चीजें दहेज में या फिर रियासत में थोड़ी मिलती हैं। कमानी बढ़ती है ना, और कैसे होती है वो मेहनत से ही आती है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप डिसिप्लिन से कंटेंट डाल रहे हो, अगर आप साफ मन के साथ, साफ दिल के साथ, बिना किसी के साथ गलत करने का सोचे अगर आप कंटेंट डाल रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो, तो हर कोई आपको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल होगा, और लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो बस आपने यही ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपने एक इमोशनल टच ऐड करना है अपने कंटेंट में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी कार परचेज करी थी, तो इसमें ना मैं सिर्फ गाड़ी गाड़ी पे दिखा सकता था, बट मैंने पता क्या क्या दिखाया? मैंने दिखाया मेरी मदर कितना खुश थी, मेरे फादर कितना खुश थे, मैं उनको हक कर रहा हूँ, ये देखो रील एक बार। ठीक है, तो मैं सिर्फ गाड़ी भी दिखा सकता था कि मैंने गाड़ी परचेज करी है, बट जब उसमें हम एक इमोशनल टच डाल देते हैं ना, तो लोग रिलेट करते हैं, लोग खुश होते हैं आपके लिए, कि हाँ यार तूने तो खरीदा ही खरीदा, चल तेरे माँ बाप खुश है, तो उस चीज में हम भी खुश हैं। ठीक है, तो आप वो चीज कर सकते हो, इमोशनल टच आप ऐड कर सकते हो अपनी रील्स में, अपने कंटेंट में। आपको प्रोफेशनल रहना है, बट फ्रेंडली भी रहना है। मेरा कंटेंट आप देखोगे ना, तो 10 में से 3 4 रील देखकर आपको डेफिनेटली हंसी आएगी, क्योंकि मैं फनी रील्स भी डालता हूँ। मेरे मिनी व्लॉग्स देखना, मैंने अभी तक 4 मिनी व्लॉग्स बनाए हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ एक भी ऐसा मिनी व्लॉग नहीं होगा कि आपको देख के हंसी ना आए, मैंने बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ऐड कर रखा है। तो प्रोफेशनल भी रहना है आपने, बट फनी भी रहना है, ताकि आपकी जो जनता है वो आपसे बोर ना हो जाए, आपका ऑडियंस आपकी आपसे बोर ना हो जाए, आपसे वो रिलेट करती रहे। हर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए।
ऑनेस्ट रहना है आपने। कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों को कुछ करना सिखा रहे हो, तो ऑनेस्ट रहना है, किसी को भी मिसगाइड नहीं करना, किसी को भी झूठ बोल के ज्वाइन नहीं करवाना। ठीक है। हम्म, क्या चल रहा है यहाँ पे? एक दूसरे को फॉलो कर लो, फायदा होगा, हाँ मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, ठीक है। बाकी ऑनेस्ट रहना है, किसी को मिसगाइड नहीं करना आपने। कंटेंट शुड बी अपीलिंग। अपीलिंग से मेरा मतलब ये है कि आपका जो आप जो भी डाल रहे हो वीडियो, उसमें कोई भी टेक्स्ट डाल रहे हो या कुछ भी ऐसा डाल रहे हो जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो दिखना चाहिए क्लियरली। आप जो मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हो लोगों को, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। अपीलिंग होना चाहिए, आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल खोल के बंदा आपकी दूसरी रील देखे, आपकी स्टोरीज देख कर जाए। ठीक है। लाइफस्टाइल कंटेंट डालना है आपने, ये मैंने आपको बता दूंगा। अब कुछ ना मिस्टेक्स है, जो हो सकता है ये सारी मिस्टेक्स मैंने बीच बीच में कवर भी कर ली हूँ, बट स्पेसिफिकली बता देता हूँ। दूसरों को कॉपी नहीं करना। ऐसा नहीं करना किसी का कंटेंट आपको पसंद आया तो आपने एज इट इज कॉपी कर दिया, नहीं। कॉपी नहीं करना है आपने दूसरे का कंटेंट, आपने उससे इंस्पिरेशन लेनी है, उससे सीखना है। ऐसा नहीं है मैं सारा जो कंटेंट बनाता हूँ मेरा ही दिमाग काम कर रहा है, नहीं भाई, दूसरों से सीखा है, दूसरों को देखा है, और उनको उनसे सीख कर, जैसे मैंने एक ही इंसान से सीख कर इंप्लीमेंट कर दूंगा, कॉपी लगेगा ना वो। तो बेटर है कि आप 5 लोगों को देखो, 5 लोगों में से 20-20% सीखो और 100% जोड़कर अपना कंटेंट बना लो। कर सकते हो ना ये। जरूरी थोड़ी है कि बंदे को कॉपी करके आपने कंटेंट बना दिया। इससे बेटर है कि आप 5 लोगों को देखो, आप 10 लोगों को देखो, आप 50 लोगों को देखो, 500 लोग हैं इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट बना रहे हैं, बहुत लोग हैं। तो आप उन लोगों को देखो, सीखो, और उन सबका जो आपने सीखा जोड़ जाड़ के, दिमाग लगा के, क्रिएटिविटी ऐड करके डालो कंटेंट। डोंट ओवर पोस्ट। दिन में रील डाल रहे हो, 2 डालो, उससे ज्यादा मत डालो। एक शाम को डाल दो, एक रात को डाल दो, 10-11 बजे। ठीक है, टाइम ऑफ पोस्ट यही रहता है। आप 6 बजे 7 बजे डाल सकते हो, या फिर रात को 10 से 11 के बीच में डाल सकते हो, मैं दोनों टाइम डालता हूँ। डोंट मिसगाइड पीपल, ये हो गया। डोंट पोस्ट प्राइवेट थिंग्स ऑन प्रोफेशनल अकाउंट। अब इस लाइन से ना एक बात समझ लो कि आपको अपना प्राइवेट लाइफ अलग रखनी है, प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी है। आपके जो दोस्त हैं उनको बोलो भाई मैंने एक नया अकाउंट बनाया। फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंट बना हुआ है गीतांशु.pvt के नाम से। उस पर 50-60 फॉलोवर्स है, जो मेरे नोन्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, वो सब उस अकाउंट पे है। तो अगर मेरा दिल टूटा है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, या आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया हूँ, मैं किसी के साथ खाने पीने गया हूँ, तो वो गर्लफ्रेंड मैं अपनी प्राइवेट अकाउंट पे दिखाऊंगा ना, प्रोफेशनल अकाउंट पे थोड़ी दिखाऊंगा। वो लाइफस्टाइल नहीं दिखाना है आपने। प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रखनी है, प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल रखनी है। ठीक है। अगर आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत ही मन कर रहा है आज मेरा दिल टूटी रील डालने का मन है, अरे मत डालो ना। प्राइवेट अकाउंट बना लो, वहां दिखा लो ये सब। अपने प्रोफेशनल अकाउंट में मत डालो, क्योंकि वहां पर आपने मैसेज प्रोवाइड करना है लोगों को। दिल टूटी रील डालोगे, क्या पता सामने वाले का भी दिल टूटा हो, आज वो आपसे कोर्स परचेज करने वाला हो इस उम्मीद से कि यार आज मैं इससे कोर्स परचेज करूंगा, हो सकता है मेरा दिन अच्छा हो जाए। इधर आपने भी दिल टूटी रील डाल दी, अगले का भी दिल टूटा हुआ है, आप सोचोगे इसका तो पहले से ही दिल टूटा हुआ है, मैं इससे क्या ही कोर्स परचेज करूं, ये तो मेरा ही भाई निकला। तो ये चीजें नहीं करनी। सामने वाले से इतना भी रिलेट नहीं करना है कि भाई इस चीज में भी रिलेट कर लो। तो बेटर है कि अपनी प्राइवेट लाइफ अलग रखो, प्रोफेशनल लाइफ अलग रखो। ठीक। हाँ, योर ईच एंड एवरी रील इज एन एसेट, सो चूज वाइजली बिफोर पोस्टिंग। आपने यही चीज डेफिनेटली फॉलो करनी है हर रील से पहले। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना। लोग कंटेंट क्रिएट करना तब स्टार्ट करते हैं जब मेरे पे दुनिया जहान के सारे रिसोर्सेज होंगे, मेरे पे दुनिया का बेस्ट कैमरा होगा, दुनिया की बेस्ट लाइट होगी, दुनिया का बेस्ट माइक होगा, दुनिया का बेस्ट चेहरा होगा, तब मैं कंटेंट बनाऊंगा। अरे बावले हो क्या? ये चीजें नहीं करनी आपको, बेवकूफ हो सच में। अगर आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो, भाई मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास एंड्रॉइड था कोई सा, और माइक भी नहीं था मेरे पास, लाइट भी नहीं थी, मैं वो CFL का बल्ब लगा के मैं अपनी वीडियोस बनाता था। इस प्रोफाइल पर तो है भी नहीं वो वीडियोस, तो मेरी पुरानी प्रोफाइल डिसेबल हो गई ना। बहुत मेहनत से 1.5 साल काम करके मैंने वो अकाउंट बनाया था, 35,000 फॉलोवर, 35K फॉलोवर्स हो गए थे मेरे, और वो अकाउंट डिसेबल हो गया। उस टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं काम करना छोड़ दूं कुछ और कर लूं, या फिर मैं जीरो से दोबारा शुरुआत करूं। तो 1.5 साल पहले मैंने दोबारा अकाउंट बनाया। 35K फॉलोवर्स करने में मेरे को 1.5 साल लगा, 1 लाख फॉलोवर्स करने में मुझे 1 साल लगा। क्यों? क्योंकि जो 1.5 साल के अंदर 35,000 फॉलोवर्स मैंने अर्न करे थे ना, उससे मैंने इतना कुछ सीख लिया था कि जब मैं उस चीज को इंप्लीमेंट करूंगा तो वो रिजल्ट मुझे 6 महीने में आ जाएगा। विद इन 3 मंथ्स मैंने 35K फॉलोवर्स हिट कर दिए थे, और 1 साल के अंदर 100K फॉलोवर्स हिट कर दिए, अभी 1,20,000 फॉलोवर्स है मेरे। तो गिव अप कर देना बहुत ईजी है, बट दोबारा शुरू करना ना, दिस इज द रियल गेम।
क्योंकि दोबारा जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते, आप एक एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हो, और वो एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप जीरो से स्टार्ट करोगे। जीरो से स्टार्ट करने वाले ही आगे बढ़ते हैं लाइफ में, किसी को भी कुछ मिलता नहीं है। पैदा होते ही नहीं मिल जाएगा आपको एक इंस्टाग्राम, ले बेटा 1 मिलियन फॉलोवर वाला तेरा अकाउंट, अब तू जब बड़ा होगा तो भर के कंटेंट बनाइयो, ऐसा थोड़ी होता है। खुद ही करना पड़ेगा आपको सब कुछ। एक इंस्टाग्राम की अकाउंट, एक प्रोफाइल, यही एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके हाथ में है। अगर आज आपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करके अपने आप को ग्रो करने का सोच लिया, तो आने वाले टाइम के अंदर ना आप भूखे नहीं सो, क्योंकि यही गेम है आज के टाइम पे। डिग्रियां लेकर, पढ़ाई करके, नौकरियां करके, हो सकता है आप अपनी नीड्स पूरी कर लो। ड्रीम्स पूरे करने हैं ना, तो इसी फोन के थ्रू कर सकते हो। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आपकी हर एक रील एसेट है। एक एक रील अपलोड करने से पहले आपको 100 बार सोचना है कि मैंने इसमें कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या मेरी ये जो रील है पिछली वाली से बेटर है कि नहीं है। किसी और से कंपेयर नहीं करना, खुद से ही कंपेयर करना है। अपने टुडे को यस्टरडे से कंपेयर करना स्टार्ट कर दो, टुमारो विल बी दी बेस्ट। अपने टुडे को यस्टरडे से कंपेयर करना स्टार्ट कर दो, टुमारो विल बी दी बेस्ट। ठीक है, तो अपनी रील को पिछली वाली रील से कंपेयर करके पोस्ट करो कि हाँ यार, मेरी ये वाली रील जो है ये पिछली वाली रील से बेस्ट होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट आए। पोस्ट कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पोस्ट करना है, चाहे आपके पास कंटेंट हो चाहे आपके पास कंटेंट ना हो। आप उस दिन खाना खाए बिना जरूर सो जाओ, लेकिन बिना रील डाले नहीं सोना। और ये भी नहीं कि कुछ भी डाल दो, डोंट पोस्ट रैंडमली, ये भी मेरी मिस्टेक्स का एक पॉइंट था, कि रैंडमली आपने कुछ भी पोस्ट नहीं कर देना। तो आधा घंटा निकाल के एक रील एडिट करके आपको अपलोड करके ही सोना है। उस दिन खाना मत खाना अगर आपने रील नहीं अपलोड करी। ठीक है, हर दिन आपको रील अपलोड करनी है, हर दिन, अगर आप चाहते हो सच में कि इंस्टाग्राम पे ग्रो। तो ये था मेरी तरफ से कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता था प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन आस्क मी। I'll clear all of them. So after that, you can start your profile building on Instagram. It will be really beneficial for you all. Okay. So इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। इंस्टाग्राम को बहुत तगड़ी चीज है, अगर ढंग से काम कर लोगे इस चीज पे, ढंग से सारी चीजें पोस्ट कर लोगे, ढंग से इम्प्लीमेंट कर लोगे जो चीजें आज मैंने आपको सिखाई हैं, तो डेफिनेटली बहुत कुछ उखाड़ सकते हो आप इंस्टाग्राम से। ये बिजनेस इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत आगे लेकर जा सकता है आपको। तो बढ़िया करके। ओके, सो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। अरे आराम से भाई, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। क्लाइंट को कैसे डील करें, वो उसके लिए तो ट्रेनिंग अलग होगी ना यार। मैं तो प्रोफाइल, मेरे से प्रोफाइल बिल्डिंग से इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लो। रील एडिटिंग का भी एक सेशन प्रोवाइड कर दें। हाँ, वो कंपनी डिसाइड करेगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग फ्रॉम Pinterest, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहीं से भी कर लो, इंस्टाग्राम विल कैच इट आउट। एल्गोरिदम आपके कंटेंट को पुश नहीं करेगा, तो कोई फायदा नहीं है। मेहनत भी करोगे, व्यूज नहीं आएंगे। व्यूज नहीं आते क्योंकि कंटेंट में कमी है। कंटेंट अच्छा डालोगे, सारी चीजें अच्छे से फॉलो करोगे, हुक अच्छा रहेगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी रहेगी, सीटी अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली व्यूज आएंगे। कंटेंट की क्वालिटी पे काम करो। व्हाट इज कॉल टू एक्शन? कॉल टू एक्शन मतलब कि आपने लोगों को बुलाना कैसे। जैसे मैंने उसमें बोला कि अगर आप चाहते हो पैसा कमाना, सो कमेंट हाउ ऑन दिस रील, शेयर दिस रील इन माई डीएम एंड फॉलो मी फॉर सच अपडेट्स। तो मतलब कमेंट करेगा, पहला कॉल टू एक्शन। मेरी रील को शेयर करेगा, दूसरा कॉल टू एक्शन। और मेरे को फॉलो करेगा, तीसरा कॉल टू एक्शन। तो मैं 2 से 3 कॉल टू एक्शन हमेशा देता हूँ। मैं अपनी वॉइस ओवर की वीडियोस डाल दूं या सॉन्ग में आवाज, जैसे मर्जी आप चाहो। अगर वॉइस ओवर वाला डाल रहे हो तो फिर आपकी आवाज आनी चाहिए, बैकग्राउंड में कोई सटल सा म्यूजिक डाल दो, जिससे आपके रील के ऊपर एक एंगेजमेंट बनी रहेगी। सस्पेंड हो जाता है तो आपको वर्क फ्रॉम होम नेग्लेक्ट करना है, सिर्फ लाइफस्टाइल वाला आप अपना वो डालो कंटेंट। और कोशिश करो, अगर बार बार सस्पेंड हो रहा है ना, तो किसी और के फोन में ट्राई कर लो अकाउंट बनाने का। एटलीस्ट 20 25 30 फॉलोवर्स वहां पे गेन करो, देन अपने फोन में लॉग इन कर सकते हो, देन आईपी एड्रेस विल नॉट कैच इट। सर जैसे आपका प्रोफाइल नेम है दी गीतांशु, तो मैं दी मारिया मीरा या दी मीरा रख सकते हो। हाँ बिल्कुल रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये कॉपी नहीं किया आपने, ये आपने मतलब दी लगा देना कोई कॉपी नहीं है, बहुत लोगों का है दी। तो बस ये है कि आपका नेम होना चाहिए उसके अंदर, अर्न विद, हसल विद, ग्रो विद, ये सब मत रखो, तो बेस्ट रहेगा। सर प्रोफाइल पिक्चर में फ्लैग यूज कर सकते हैं, क्यों करना है फ्लैग? अब अपना चेहरा यूज करो। सर आप कोई नेम सजेस्ट कर दें, अगर किस चीज़ का?
टॉपिक कैसे चूज करें? टॉपिक क्या चूज करना है? नीश सेलेक्ट करनी है अगर आपको, तो अगर आप ग्रोबिज में हो, आपको कोर्सेज प्रमोट करने हैं, तो वही है 80% लाइफस्टाइल, 20% बिजनेस। बिजनेस के अंदर आप अचीवमेंट्स, लाइफस्टाइल, टेस्टिमनीज वगैरह सब दिखा सकते हो। फेसलेस लाइफस्टाइल कैसे बनाएं? फेसलेस लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपको कैफे जाना पड़ेगा। आप जहां पर भी जा रहे हो, आप वहां की वीडियो शूट करो। ठीक है। आप अब जैसे मेरी कुछ वीडियोस हैं जिसमें शायद मैं कम दिख रहा हूँ। इसमें तो मैं दिख रहा हूँ। मैं तो यार मैक्सिमम हर वीडियो में दिख रहा हूँ। मेरी कोई रील देख लो, अगर मैं नहीं हूँ उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है मेरी रील का। हर रील में मैं आऊंगा। ये रील देखो। स्प्रिंग हो चुका है, मैं 1.5 लाख का लॉस, तो इसी के साथ हम हमारे चैलेंज को यही समाप्त करते हैं। इसी ने ट्रेडिंग करके 1.5 लाख रुपए का लॉस करा लिया, बट मेरे पास ये हुक था। इसके अंदर एक लड़की ट्रेडिंग करती है जिसको 1.5 करोड़ का लॉस, या जितने का भी बताती है वो उतने का लॉस हो जाता है, तो ये हुक था। तो ऐसे आप हुक भी रख सकते हो अपनी रील के अंदर। ठीक है, जिससे लोग एंगेज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह मैक्सिमम तो मैंने कर दिए हैं आंसर। हाँ, डिजिटल वगैरह भी मत यूज करो। आप नॉर्मल अपना नाम रखो ना। फॉर एग्जांपल किसी का नाम अगर मैं देखूँ तो महक फातिमा नाम है, तो आप महक डॉट फातिमा, महक फातिमा अंडरस्कोर, या कुछ भी ऐसा रख लो। दी महक रख दो, या इट्स महक रख दो, दैट महक रख दो, दिस महक रख दो, कुछ भी रख दो, महक रखो ना। डिजिटल, डिजिटल क्या है? आप डिजिटल हो, आप क्या है, टेंजिबल नहीं हो ना, रियल में दिखते हो ना आप। तो फिर क्यों हो डिजिटल आप? हाउ टू गेट लीड्स? आई डोंट हैव इनफ कंटेंट बनाओ। मेरे को जितनी लीड्स रील्स की आती है उसके अकॉर्डिंग तो मेरे को लगता नहीं कहीं से आती होगी। और तो बेस्ट है आप रील्स बनाओ, कंटेंट डालो, भर के लीड्स आएंगी। पर इतनी आएंगी आपके व्हाट्सएप बैन हो जाएंगे। मेरे बहुत हुए हैं। दिन की 10-10 हजार लीड्स आती है। मेरे को याद है, अगर मैं आईएनआर की बात करूं, ठीक है, आईएनआर में मैंने दिन का मेरा हाईएस्ट है 80 हजार रुपये मैंने अर्न करे थे। तो आपके अकॉर्डिंग हो गए पीकेआर में 2.5 लाख रुपए एक दिन के अर्न करे थे मैंने। ठीक है। तो हर चीज पॉसिबल है रील्स के थ्रू। उस महीने अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर की बात है, एक महीने का मैंने 7 लाख रुपए अर्न करे थे लगभग। पीकेआर में 21-22 लाख रुपए मैंने एक महीने में अर्न करे थे। तो कंटेंट क्रिएशन की वजह से सब कुछ पॉसिबल है। पिंटरेस्ट से कंटेंट ले सकते हो, हाँ ले सकते हो। वहां से एचडी में डाउनलोड हो जाती है, बट कोशिश करो अपना बनाओ, अपनी वीडियोस यूज करो। एट विच टाइम शुड आई पोस्ट रील? इवनिंग या नाइट? डोंट पोस्ट एट मॉर्निंग, डोंट पोस्ट एट आफ्टरनून। शाम को पोस्ट कर दो या रात को पोस्ट कर दो, सबसे ज्यादा जनता तभी वेली होती है। और तो कुछ खास क्वेश्चंस मुझे नहीं दिख रहे। मैं आपको ना एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में। इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। मान के चलो आपके 100 फॉलोवर्स हैं, आपने एक रील पोस्ट कर, तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, सबसे पहले ना उन 5 लोगों को, मतलब 5% ऑडियंस को दिखाएगा आपकी रील, जिनके साथ आप डेली बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आपके 5 दोस्त हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप रील्स वगैरह शेयर करते हो, चैट करते हो, या आपकी ग्रुप बना हुआ है। तो उन 5 लोगों को सबसे पहले वो आपकी रील दिखाएगा। अगर उन 5 लोगों ने कंटेंट किया तो आपकी रील 25% लोगों तक पहुंचेगी। उन 25% लोगों ने भी इंटरेक्ट कर लिया तो 50%, एंड देन इट विल गो वायरल। कभी भी आपकी रील आपके 100% फॉलोवर्स तक नहीं पहुंचेगी। रील वायरल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपना हुक अच्छा रखो। आप अपनी जो नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, जो कंटेंट मेन डिलीवर करना चाहते हो बीच में, वो बढ़िया रखो, और कॉल टू एक्शन बेस्ट रखो। अगर आप बोल रहे हो रील के एंड में कि कमेंट आओ, या कुछ भी कमेंट करो और शेयर करो इस रील को मेरे डीएम में, और फॉलो करो, तीनों से आपकी रील की एंगेजमेंट बढ़ेगी। बंदा कमेंट करेगा, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को लगेगा यार इसकी जो रील है वो लोगों को बढ़िया लग रही है, वो कमेंट कर रहे हैं, और पुश करेगा वो आपकी रील को। रील शेयर करेगा वो आपके डीएम में, भले ही आपको शेयर कर रहा है वो बंदा। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को कुछ नहीं पता कि रील कहाँ शेयर हो रही है, बस शेयर बटन पे क्लिक हो रहा है। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को इतना पता है। वो रील और लोगों तक पहुंचेगी। लोगों को, एल्गोरिदम को लगेगा कि शेयर कर रहा है ये रील को, मतलब इसको ये पसंद आ रही है और लोगों को दिखाना चाहता है, भले ही वो आपको शेयर कर रहा है। उसके बाद वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल ओपन कर रहे हैं, प्रोफाइल विजिट्स बढ़ेंगे आपके। ठीक है, आपके व्यूज बढ़ेंगे, आपके प्रोफाइल विजिट्स बढ़ेंगे, आपको वो फॉलो कर रहा है, आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें होती है, भले ही वो आपकी प्रोफाइल ओपन करके आपको फॉलो ना करे,
बट आपकी प्रोफाइल पे उसने विजिट किया, प्रोफाइल विजिट्स बढ़ेंगे, उससे एल्गोरिदम चमक जाएगा, उससे एल्गोरिदम आपकी रील को पुश करेगा। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी। कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मैसेजेस आ गए, एक सेकंड, कैन यू सजेस्ट मी सम हैशटैग्स। हैशटैग्स मत डालो। प्रो टिप दे रहा हूं मैं, बिना हैशटैग्स के अपनी रील डालना स्टार्ट करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। प्रो टिप है ये। जो लोग फेसलेस कंटेंट बनाना चाहते हैं, आप मोटिवेशनल डाल सकते हो, आप एआई के थ्रू बना सकते हो। अभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बंदर वाली रील्स बहुत वायरल हो रही हैं। सीख लो आप भी एआई वाली रील्स बनाना। आप बिटमोजी यूज कर सकते हो, आप कोई फिल्टर यूज कर सकते हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एप्पल के अंदर तो ये है कि आप अपना एनिमोजी बना सकते हो, आप उससे वीडियोस बना सकते हो। एआई के थ्रू आप किसी भी करेक्टर के थ्रू आप वीडियोस बना सकते हो। अपना फेस नहीं यूज करना ना, अपनी आवाज तो यूज कर सकते हो। एआई करेक्टर उठाओ, कंटेंट डालो, उसके अंदर अपनी आवाज डालो, कर दो पोस्ट। बंदर वाली कितनी रील्स वायरल हो रही हैं अभी इंस्टाग्राम के ऊपर, आप भी बना लो। नेम के साथ ग्रो लगा सकते हैं, नहीं लगाना ना, अभी मैंने मना करा, फायदा नहीं है लगाने का। यूनिक ग्रो, बहुत लोग हैं ग्रो वाले, कंपनी का नाम है ग्रो बिज नेटवर्क। तो आप भी अपनी प्रोफाइल में ग्रो लगा लोगे, क्या फायदा। यूनिक ग्रो। अपनी आवाज ना भी हो तो अरे भाई, कुछ तो करना पड़ेगा देखो। अब कोई मैं अगर बड़े इंसान का नाम लूं, एलॉन मस्क का नाम लूं, अगर वो सोचता कि यार ना मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा, ना मैं अपनी आवाज सुनाऊंगा, लेकिन मुझे अमीर होना है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, क्या वो बन पाता। नहीं बन पाता। आपने भी वही करना है। अपने आप को तो दिखाना पड़ेगा ना, सोशल मीडिया पे लाना पड़ेगा अपने आप को, अगर आप चाहते हो सच में सक्सेसफुल होना। हैशटैग क्यों नहीं सर, पहले चलते थे हैशटैग्स के थ्रू, लोग वायरल हो जाते थे वीडियोस में, बट आप बताओ लास्ट टाइम आपने कब एक हैशटैग सर्च करके कोई रील तक आप पहुंचे। गए कभी? नहीं गए। फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर घूमने गए, मैं पाकिस्तान की अगर बात करूं, आप लाहौर घूमने गए, तो क्या आपने कभी हैशटैग लाहौर लिखकर कोई रील सर्च करी? तो हैशटैग्स लगाने का कोई फायदा नहीं होता। बहुत पहले होता था इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स लगाने का फायदा, अब नहीं होता। अब तो कुछ भी लिखो ऐसे ही आ जाता है। तो आप बेटर है कि कीवर्ड्स बना लो। हैशटैग्स ना लगा के ना, आप ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने गए हो तो उस जगह का नाम, उस चीज से रिलेटेड कॉमा लगा के कीवर्ड्स लिख दो। ठीक है, बाकी खत्म करते हैं। कैन आई टेक सम इनकम रिजल्ट्स ऑफ माई, हाँ हाँ, डालो टेस्टिमनीज अचीवमेंट्स वगैरह। फिर क्या रहे नाम सर, नाम मैंने आपको बताया तो। नाम आप ऐसा ही रखो कि जो आपके नेम को, आपकी प्रोफाइल को जस्टिफाई करता हो। जैसे मेरा दी डॉट गीतांशु, मेरी इतनी सारी प्रोफाइल्स हैं, मैं अलग अलग तरीके का कंटेंट्स बनाता हूँ, ये देखो कितनी सारी चीजें हैं। दी गीतांशु, गीट डॉट क्रिएट्स, मेरा एक जिम से रिलेटेड, अभी एक दो महीने पहले मैंने बनाया है अकाउंट, एक महीना हुआ है। गीट डॉट क्रिएट्स करके एक मैंने अकाउंट बनाया है जिम से रिलेटेड, मैं वहाँ पे वीडियोस डालता हूँ। गीतांशु डॉट पीवीटी करके मेरी प्राइवेट आईडी है, और गीतांशु अंडरस्कोर रील्स करके एक अलग आईडी है जिसपे मैं सिर्फ रील्स डालता हूँ, कोई पोस्ट नहीं, कुछ नहीं। हर आईडी में मेरा नाम, और आगे जो मैंने लगा रखा है गीत डॉट क्रिएट्स, मतलब मैं कुछ भी क्रिएट करता हूँ उस अकाउंट पे तो मैंने वो नाम रखा हुआ है गीतांशु अंडरस्कोर रील्स। तो उससे ये पता लगता है कि गीतांशु रील्स अपलोड करता है उस अकाउंट पे। गीतांशु डॉट पीवीटी वो मेरा प्राइवेट अकाउंट है, दी डॉट गीतांशु वो मेरा मेन अकाउंट है। नाम से पता लगता है आपका अकाउंट क्या है। व्हाट इज सीटी है, मैं बता चुका क्या है सीटी है, कॉल टू एक्शन। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। वेयर डू वी गेट द हाइलाइट्स फ्रॉम। हाइलाइट्स तो बना सकते हो ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने दिखाता हूँ, ये मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। 10 मिनट और लूंगा मैं, फिर खत्म करते हैं मीटिंग, ओके। हाँ, तो ये मैं अभी इंडिया में एक रैपर है सीधे मौत, उसके कॉन्सर्ट में गया था, तो ये वहाँ। ठीक है, ये होली की है हमारे यहाँ, हमारे होली की उसकी है। ये मेरी photos है ऐसे ही। ये हमारे यहाँ होली फेस्टिवल था उसकी है। करण औजला, अगर आप लोग जानते हो करण औजला, तो ये वहाँ की है। ठीक है, मेरी मीटिंग्स होती हैं तो उसके बाद मैं ये मैं शिमला गया था।
तो आप ऐसे हाईलाइट्स बना सकते हो, और कुछ नहीं करना आपको। हम्म। ठीक है, समझ आ गया आपको हाईलाइट्स का फंडा? सिंपल है, जो आप स्टोरीज बना रहे हो उनकी आप पर्टिकुलरली एक हाईलाइट बना सकते हो। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो ना, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आ जाना, मैं एक एक करके रात तक सबका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? बाकी 9:15 हो चुके हैं, 1 घंटा मैंने ले लिया आप सबको ऑलरेडी। और मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई और मीटिंग हुई तो मिलते हैं आपको उस मीटिंग में, नहीं तो इंस्टाग्राम मेरा ओपन है, आप मेरे को कभी भी आकर मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। देन वहां पे इंटरेक्ट कर लेंगे हम लोग, ओके? ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट। नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको बिना पढ़े मत सुनो। रात को सोने से पहले एक बार जरूर रीड आउट कर लेना, सारी चीजें रिकॉल कर लेना, ताकि वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए, और जब आप सुबह उठो तो ढेर सारा कंटेंट आपके दिमाग में बन जाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी इंस्टाग्राम टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? बढ़िया करके कंटेंट क्रिएट करो, बढ़िया करके ग्रो करो सब लोग। मैं यही चाहता हूँ कि इस कम्युनिटी को, इस फील्ड को हम बहुत आगे लेके जाए, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।